Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली ये प्योरली आर्बिट्रेज की स्ट्रेटेजी है। और आर्बिट्रेज में जैसा कि पता है कि आर्बिट्रेज में भी हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं जिसमें ऑलमोस्ट रिस्क जो हो जाता है वो काफ़ी जीरो हो जाता है या कहे बहुत मिनिमम रिस्क हो जाता है। और उस टाइप की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। लेकिन जहाँ पर रिस्क हाई होते हैं तो वहाँ रिटर्न्स भी हाई होते हैं, लेकिन जहाँ पर रिस्क लो होते हैं तो फिर रिटर्न्स भी वहाँ पर लो हो जाते हैं। बट क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए यानी कि हमेशा जो ऑलवेज जब मार्केट में कोई भी रिस्क लिया जाता है तो बेसिकली वो स्मॉल कैपिटल पे लिया जाता है। अगर मान लो किसी के पास में ओनली बहुत स्मॉल कैपिटल है तो वो वहाँ पे उस पर रिस्क ले सकता है, क्योंकि वहाँ से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो ज़्यादातर जो ऑप्शंस बायर होते हैं उनका एक्सपेक्टेशंस यही है कि उनका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है और उससे उनको एक हाई रिटर्न्स। लेकिन वहाँ पर ऑप्शंस बायर के रिस्क भी हाई हो जाते हैं और सबसे जो मेन रिस्क होता है वो टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। तो नॉर्मली जैसे कि हम देखते हैं, क्योंकि मार्केट में मोस्टली जो बायर होता है उनका सक्सेस रेशियो काफ़ी कम होता है। यानी कि अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें तो रीजन क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली वो ये चाहते हैं कि मैं कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। तो वहाँ पे फिर उनके रिस्क, अगर रिटर्न्स वो हाई किसी से तो वहाँ पे उनके फिर रिस्क भी हाई हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट में एंट्री करते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो सेफ्टी रहे, चाहे मेरा रिटर्न्स लो हो जाए, तो यहाँ पे कैपिटल की सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारी जो किसी भी पर्सन की या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट या कैपिटल की सेफ्टी के। वो जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा जो रिटर्न्स है लो हो बट कैपिटल मेरी सेफ रहे। तो ऐसी ही जो स्ट्रेटजी होती है वो बेसिकली ऑप्शंस के थ्रू जब हम आर्बिट्रेज करते हैं तो वहाँ पे इन स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। बट वहाँ पे क्योंकि रिटर्न्स लो होते हैं तो वहाँ पे फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बड़ी कैपिटल पे क्या है, हम रिस्क नहीं ले सकते और वहाँ पर ऑलवेज क्या आता है, हमें बहुत सारी हैजिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी होती हैं, जिसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें रिस्क या तो जीरो हो जाए या बहुत मिनिमम रिस्क रहे और रिटर्न्स भी फिर उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, लो हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक स्ट्रेटजी है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी आर्बिट्रेज में यूज होती हैं, बट उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और स्ट्रेटजी का नेम है कन्वर्जन। तो बेसिकली क्या होती है कि कोई भी स्ट्रेटजी जब मार्केट में बनाई जाती है, इवन जब ट्रेडर होते हैं तो मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि मार्केट बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है या फिर रेंज बाउंड मार्केट है, और उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर ऑप्शंस को सेल करते हैं या फिर ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाते हैं। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
तो यहाँ पे भी ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये प्योरली टाइम वैल्यू, ये भी टाइम वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये एक 3 लेग स्ट्रेटजी है। इसमें हम फ्यूचर और ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन इसमें यूज करते हैं। अब इसमें फ्यूचर और एक सिंथेटिक फ्यूचर यानी कि 2 तरीके से स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। अब इसमें हमें करना क्या है और ये स्ट्रेटजी किस तरीके से यानी कि हमें बनानी पड़ेगी और इसमें कॉम्बिनेशंस किस तरीके का रहेगा, तो वो देख लेते हैं। तो ये कोई कॉम्बिनेशन क्या है पहले हम समझते हैं। ये कॉम्बिनेशन है फ्यूचर, यानी कि इसमें क्या है हम फ्यूचर्स को यानी कि क्योंकि ये प्योरली एक जैसे मैंने कहा टाइम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शंस की टाइम वैल्यू देखेंगे, यानी कि क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शंस हो, अब वो चाहे आईटीएम हो, एटीएम हो या एटीएम हो। आईटीएम में क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, टाइम वैल्यू भी होती है, बट एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, ओनली टाइम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम एटीएम के ऑप्शंस में चेक करेंगे कि एटीएम अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इस समय कॉल की टाइम वैल्यू ज़्यादा है या पुट की टाइम वैल्यू ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर ओपन होगी। तो इसी का एक अपोजिट हो जाता है, कन्वर्जन का अपोजिट होता है रिवर्सल। तो हम फिर रिवर्सल बनाएंगे। अब क्योंकि कन्वर्जन और रिवर्सल क्योंकि ये दोनों ही आर्बिट्रेज में यूज होती हैं, बट हमें अभी कन्वर्जन करना है या रिवर्सल करना है ये देखना होता है अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये कन्वर्जन में क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर, बाई फ्यूचर। अब फ्यूचर यानी कि जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन कोई भी हो सकता है, इंडेक्स या फिर स्टॉक्स को हम देख सकते हैं, चाहे तो इंडेक्स हो या फिर कोई स्टॉक्स हो, तो उसको लेके हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यानी कि उसका फ्यूचर को यहाँ पे बाई करेंगे एंड सेल सिंथेटिक फ्यूचर को यहाँ पर सेल करेंगे। यानी कि एक तो होता है फ्यूचर, यानी डायरेक्ट हम फ्यूचर को बाई कर लेते हैं या फ्यूचर को सेल करते हैं। एक सिंथेटिक फ्यूचर होता है जो कि हम ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा व्यू बुलिश होता है तो हम फ्यूचर को बाई करते हैं या फिर कॉल को बाई करते हैं, यहाँ पर पुट को यहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेम जब हमारा व्यू बेयरिश होता है तो हम या तो फ्यूचर को सेल करते हैं या पुट को बाई करते हैं, फिर कॉल को सेल करते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया फ्यूचर का और सिंथेटिक फ्यूचर का। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर को बाई किया है और सिंथेटिक फ्यूचर को यहाँ पे सेल करेंगे। अब सिंथेटिक फ्यूचर क्या है, यानी कि इसमें क्या करेंगे हमारा कि इसमें हम कॉल को सेल करेंगे और पुट को बाई करेंगे, लेकिन ये दोनों ही क्या होना चाहिए, एट द मनी होनी चाहिए। और जो हम स्ट्राइक एट द मनी का जो सिलेक्शन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से करेंगे, ना कि स्पॉट के बेसिस पर। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, अब ये तो हमारी हो गई स्ट्रेटजी, और ये प्योरली क्या है, एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ करेंगे क्या है हम बाई। अब ये फ्यूचर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर क्या है, इंडेक्स का हो सकता है या फिर कोई स्टॉक हो सकता है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि ये फ्यूचर कोई भी हो सकता है, ये फ्यूचर इंडेक्स का भी हो सकता है, स्टॉक्स का भी हो सकता है, जिसमें भी हमें कोई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखाई देगी उस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना लेंगे। सेकेंडली क्या है, यहाँ पर हम फ्यूचर को यानी कि बाई करेंगे, इसमें साथ में क्या करेंगे, बाई 1 ATM पुट, यानी कि एक ATM पुट को यहाँ पर हम बाई करेंगे प्लस साथ में, यानी कि यहाँ पर हम
1 ATM पुट को क्या है बाई करेंगे और जो स्ट्राइक होगा वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर के प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अब यहाँ पे करेंगे हम सेल 1 ATM कॉल। अब 1 ATM कॉल को यहाँ पे सेल करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है यानी कि बाई 1 ATM पुट और बाई सेल 1 ATM कॉल, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहेंगे हम शॉर्ट सिंथेटिक फ्यूचर, यानी कि ये सिंथेटिक फ्यूचर हो गया। तो यानी कि हमने फ्यूचर को तो बाई किया और एक सिंथेटिक फ्यूचर को यहाँ पे क्या कर दिया हमने सेल कर दिया, तो ये एक हमारी हेजिंग स्ट्रेटजी हो गई। अब ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये इसको जीरो रिस्क कह सकते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी में नॉर्मल रिस्क क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट की हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, बाकी वैसे जो इसमें रिस्क है वो जीरो रिस्क स्ट्रेटजी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ, प्रॉफिट इसमें कम रहेगा और वो प्रॉफिट हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हम एट द मनी पर टाइम वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे कि इस समय कॉल की टाइम वैल्यू क्या है और पुट की टाइम वैल्यू क्या है। तो ये स्ट्रेटजी हम कब बनाएंगे, जब कॉल की टाइम वैल्यू पुट की टाइम वैल्यू से ज़्यादा होगी, यानी कि जब कॉल की टाइम वैल्यू पुट की टाइम वैल्यू से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हमारी ये स्ट्रेटजी बनेगी, वो बनेगी कन्वर्जन, यानी कि उस केस में हम फ्यूचर को बाई कर लेंगे और साथ में उसका ATM पुट को बाई करेंगे और एक ATM कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे। तो इसमें हमारा जो ये तो हमारी स्ट्रेटजी हो, यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो हमारी स्ट्रेटजी जो कि कन्वर्जेंट जो स्ट्रेटजी है। अब क्योंकि इसमें जो रिस्क है, यानी कि रिस्क क्या है इसमें रिस्क क्या है, यानी कि रिस्क यानी कि लॉस के चांसेस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि इसमें लॉस के चांसेस पूरी तरीके से जीरो रहेंगे। बट हमने यहाँ पे जैसे मैंने कहा ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, हम सिर्फ वैसे देखें कि फ्यूचर में कोई भी मूवमेंट आती है, चाहे अप जाए या डाउन जाए, जैसे कि फ्यूचर को हमने बाई किया, अगर मार्केट डाउन चली जाती है, फ्यूचर कितना भी डाउन चला जाए या कहीं भी अप चला जाए, तो हमारा जो रिस्क है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जीरो है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो भी क्या रहेंगे, वो भी हमारा लिमिटेड रहेगा, यानी कि रिस्क तो इसमें पूरी तरीके से जीरो है और जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड रहेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा हमारा ये हमें पहले से पता रहेगा, यानी कि जो टाइम वैल्यू का डिफरेंस है वही इसमें क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर रहेगा। अब चाहे मार्केट की मूवमेंट कहीं भी हो, किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे मार्केट यहाँ से यानी कि स्टॉक का प्राइस है 10% 20% डाउन चला जाए या 10% 20% अप चला जाए, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, यहाँ पर रिस्क तो जीरो है लेकिन रिवॉर्ड क्या है वो फिक्स है, यानी कि प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर क्या है वो फिक्स है, लिमिटेड है लेकिन फिक्स है। तो जैसे कहा का ये स्ट्रेटजी, और ऐसा है इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी लो होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी क्या है पूरी तरीके से आपकी हैजिंग स्ट्रेटजी है, पूरी पोजीशन यहाँ पर हैज है, कोई स्टॉप लॉस इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई टाइम वैल्यू का रिस्क नहीं है, इसमें कोई वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं है, तो पूरी तरीके से हैज है। तो ये एक आर्बिट्रेज जो नॉर्मली क्या है इसको आर्बिट्रेजर यूज करते हैं इस तरह की स्ट्रेटजी को, और एक रिस्क लेस प्रॉफिट जैसा कि कहते हैं आर्बिट्रेजर का प्रॉफिट क्या होता है, एक रिस्क लेस प्रॉफिट होता है, और वो एक रिस्क लेस प्रॉफिट और स्ट्रेटजी के थ्रू यहाँ पर वो जनरेट करते हैं। तो ये थी एक आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी, यानी कि एक तरह से जीरो रिस्क स्ट्रेटजी। हर चीज़ की स्ट्रेटजी का क्या है टाइमिंग्स मैटर करता है, यानी कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो हमारे टाइमिंग मैटर करता है कि हमें किस टाइम पर कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इस स्ट्रेटजी को भी हम कब यूज़ करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, यानी कि हम ये टाइम वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमें कन्वर्जन बनाना है या रिवर्सल बनाना है ये पता लगेगा हमारा जब हम टाइम वैल्यू को चेक करेंगे। अब चाहे वो स्टॉक्स में हो या फिर इंडेक्स में हो, जिसमें भी हमें बेटर टाइम वैल्यू का यानी कि जो डिफरेंसेस मिलेगा तभी हम स्ट्रेटजी को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो डेफिनेटली अगर आप बड़ा अमाउंट मार्केट में लगा रहे हैं और आप उस पर रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था रिस्क हमेशा स्मॉल कैपिटल पर लिया जाता है, यानी कि बड़ी कैपिटल पे हम रिस्क नहीं ले सकते, वहाँ पर हमारा रिटर्न चाहे लो हो जाए बट हमारी कैपिटल की प्रोटेक्शन रहे, कैपिटल की की सेफ्टी रहे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रहे, कोई स्टॉप लॉस का कोई प्रॉब्लम ना रहे, साथ में कोई स्टॉप लॉस की नीड नहीं हो, गैप अप गैप डाउन का रिस्क ना रहे, मार्केट के अंदर कोई टाइम वैल्यू का रिस्क ना रहे, कोई वॉलेटिलिटी का रिस्क ना रहे, ये सभी रिस्क इसमें कवर हो जाते हैं और इस तरीके से रिस्क यहाँ पर हो जाता है जीरो, और प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या रहेगा लिमिटेड रहेगा। मेन यहाँ पर मैटर करेगा हमारा क्या है जो हमारा स्ट्राइक का सिलेक्शन, यानी कि एट द मनी पे बनाना है, और मेन कैलकुलेशन क्या रहेगी वो टाइम वैल्यू की रहेगी। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी को यूज़ करके यहाँ पे जीरो रिस्क पे यहाँ पर रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पर हम डिस्कस करेंगे यानी कि ये हमने डिस्कस किया है कन्वर्जन के बारे में। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे वो रिवर्सल होगी कि रिवर्सल आपको कैसे बनाना है, कब बनाना है, और उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।